हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो हम लोग सॉल्व करेंगे जीके जिसका प्रैक्टिस है। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, 50 में से आपके जितने भी प्रश्न सही होते हैं तो लास्ट में आप लोग अपना नाम और स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और भी वीडियोज़ अगर आप लोगों को देखनी है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मिल जाएंगी। ओके, तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है कि ऐसा देश या राज्य जो बिना कर या बहुत कम कर को लागू करता है कहलाता है क्या? सभी लोगों को पहला का जवाब देने का प्रयास करेंगे। अगर आप लोगों को आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो सभी लोग जवाब देंगे, ऐसा देश या राज्य जो बिना कर या बहुत कम कर को लागू करता है कहलाता है क्या? वह कहलाता है टैक्स हेवन। क्या कहलाता है? टैक्स हेवन कहलाता है। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। हृदय योजना के तहत निम्नलिखित में से कौन सा शहर शामिल नहीं है? हृदय योजना के तहत निम्नलिखित में से कौन सा शहर शामिल नहीं है? सेकेंड का जवाब देने का प्रयास करेंगे। हृदय योजना के तहत निम्नलिखित में से कौन सा शहर शामिल नहीं है? तो मदुरै शामिल नहीं है। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। चलिए अगला प्रश्न आप देख सकते हैं। मूल रूप से भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद थे? मूल रूप से भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद थे? तो 395 थे। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, भारतीय संविधान की मसौदा समिति के जो है अध्यक्ष कौन थे? सभी लोग 4 का जवाब देंगे। सभी को गुड आफ्टरनून। सभी लोग वीडियो को लाइक करके शेयर कर देंगे। भारतीय संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे भारतीय संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। ताजमहल का मुख्य वास्तुकार किसे माना जाता है? 5 के आइटम्स बताएंगे सभी लोग। ताजमहल का मुख्य वास्तुकार किसे माना जाता है? आंसर सोचने का अगर आप लोगों को ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो ताजमहल का मुख्य वास्तुकार माना जाता है अहमद लाहौरी को। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। संगम साहित्य में निम्नलिखित में से किस राजवंश का उल्लेख नहीं किया गया है? संगम साहित्य में निम्नलिखित में से किस राजवंश का उल्लेख नहीं किया गया है? सभी लोग 6 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो कदम्ब राजवंश का जो है उल्लेख नहीं किया गया है। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, 3 तरफ समुद्र से घिरे एक भूभाग को किसके रूप में जाना जाता है? 3 तरफ समुद्र से घिरे एक भूभाग को किस रूप में जाना जाता है? किसके रूप में जाना जाता है? प्रायद्वीप के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, पश्चिमी घाट को डॉट डॉट से भी जाना जाता है। पश्चिमी घाट को किसके नाम से भी जाना जाता है ये आपको बताना है। पश्चिमी घाट को किसके नाम से भी जाना जाता है? तो सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। निम्न में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्के के लिए जो है जिम्मेदार है? बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। वह कौन सा विटामिन है जो रक्त के थक्के के लिए जिम्मेदार है? तो वो है विटामिन के। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोगों से क्वेश्चन है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? वसा में और जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? सभी लोग जवाब देंगे, छाप देंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए, इसका जवाब दीजिए सभी लोग। गुर्दा की पथरी मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस यौगिक से बनती है? गुर्दा की पथरी मुख्य रूप से जो है निम्नलिखित में से किस यौगिक से बनती है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे और भी ऑप्शन देख सकते हैं। तो ये जो है बनती है कैल्शियम ऑक्जेलेट से। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। डीएनए डबल हेलिक्स का वर्णन किसने किया था? डीएनए डबल हेलिक्स का वर्णन किसने किया था? तो जेम्स वाटसन और फ्रांसिस किंग दोनों ने किया था इसका वर्णन। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से अदिश राशि चुनना है आपको। इसमें बल हो गया, त्वरण हो गया, काम हो गया, वेग हो गया, तो अदिश राशि चुनना है। तो यहाँ पे अदिश राशि है काम। ठीक है, ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जो है सबसे कठोर धातु है? सबसे कठोर धातु बताइए। इसमें से आपको बताना है चारों ऑप्शन में से। तो टंगस्टन जो है सबसे कठोर धातु है इसमें। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। स्विचिंग डिवाइस के रूप में माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी के कंप्यूटर के लिए है? स्विचिंग डिवाइस के रूप में माइक्रो प्रोसेसर जो है किस पीढ़ी के कंप्यूटर के लिए है?
तो ये जो है चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर के लिए है, ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऑक्सीकरण प्रक्रिया के दौरान इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, प्राप्ति होती है, क्षति होती है, युग्मन या कोई विकल्प सही नहीं है। ऑक्सीकरण प्रक्रिया के दौरान इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, क्षति होती है। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए यूवी स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा किस प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है, सभी लोग जवाब दीजिए। यूवी स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा किस प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। आप लोग इस चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। जो भी यूपी बीएड की अपडेट रहेगी वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। ठीक है, कुछ भी डाउट्स हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी आप लोग हमें डीएम कर सकते हैं, और भी क्लासेस आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी, और टेलीग्राम से भी आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ पे आपको फ्री क्लासेस की जो है पीडीएफ मिलती रहेंगी। यूवी स्पेक्ट्रोमीटर जो है किस प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है इसमें से, तो इलेक्ट्रॉनिक का जो है अध्ययन किया जाता है, ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये जो परत यूवी विकिरणों के हानिकारक प्रभावों से जीवन को बचाती है उसे कहा जाता है क्या। जो परत यूवी विकिरणों के हानिकारक प्रभाव से जीवन को बचाती है उसे कहा जाता है क्या। सब लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। तो उसे कहा जाता है ओजोन परत। क्या कहा जाता है, ओजोन परत कहा जाता है, ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और क्लास के बारे में अपना फीडबैक जरूर दिया करें, कैसी लगती है क्लास मेरी। चलिए, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों के गाँव के विकास के उद्देश्य से शहीद ग्राम विकास योजना की स्थापना की, किस राज्य ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। उस राज्य का नाम बताइए जिसने स्वतंत्रता सेनानियों के गांव के विकास के उद्देश्य से शहीद ग्राम विकास योजना की स्थापना की। तो वह राज्य है झारखंड, ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले किसने यह खोजा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। 19 का जवाब दीजिए सब लोग कि सबसे पहले किसने यह खोजा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो यह खोजे थे कॉपरनिकस ने, ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, इनमें से उद्देशिका का कौन सा शब्द हमें एक परिवार के सदस्य होने की भावना को प्रदर्शित करता है। 20 के जवाब दीजिए सब लोग। इनमें से उद्देशिका का कौन सा शब्द हमें एक परिवार के सदस्य होने की भावना को प्रदर्शित करता है, तो वो है भाईचारा। ठीक है, ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, प्रसिद्ध नकब लेबर त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य के अंतर्गत आता है, सभी लोग जवाब दीजिए। नकब लेबर त्योहार जो है निम्नलिखित में से किस राज्य के अंतर्गत आता है, ये आता है उड़ीसा राज्य के अंतर्गत। ठीक है, नकब लेबर त्योहार, ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, शरद जोशी सम्मान किसके लिए प्रदान किया जाता है, जवाब दीजिए सब लोग। शरद जोशी सम्मान जो है किसके लिए प्रदान किया जाता है, तो ये प्रदान किया जाता है व्यंग्य और निबंध के लिए। ठीक है, ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पुस्तक खुल्लम खुल्ला के लेखक कौन है, सभी लोग जवाब देंगे। खुल्लम खुल्ला के लेखक कौन है यह पुस्तक, तो पुस्तक खुल्लम खुल्ला के लेखक हैं ऋषि कपूर। कौन है, ऋषि कपूर हैं, ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। गेला छठ खेल किस राज्य से संबंधित है, गेला छठ खेल किस राज्य से संबंधित है, तो यह जो है त्रिपुरा राज्य से संबंधित है, ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक दल से चयनित होने के बाद दूसरे दल में शामिल होने को क्या कहते हैं, एक दल से चयनित होने के बाद दूसरे दल में शामिल होने को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं दल बदल। क्या कहते हैं, दल बदल कहते हैं, ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन एक प्रोटीन द्वारा होता है जिसका नाम है क्या, हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन एक प्रोटीन द्वारा होता है जिसका नाम है क्या, तो उसका नाम है हीमोग्लोबिन। क्या नाम है, हीमोग्लोबिन। ठीक है, ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, संसद में शून्यकाल क्या होता है, अभी 4 से 5 दिन पहले ये क्वेश्चन में करवाया था, संसद में शून्यकाल होता है क्या, तो शून्यकाल जो है प्रातःकालीन एवं अपराह्नकालीन सत्रों के बीच का जो मध्यंतर होता है समय, वही जो है शून्यकाल होता है संसद में, ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए टेट्रा इथाइलैड क्या है, टेट्रा इथाइलैड है क्या, सब लोग 28 का जवाब देंगे। टेट्रा इथाइलैड है क्या, एक रिडक्टेंट है, क्या है, एक रिडक्टेंट है, ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए
चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? सभी लोग 29 का जवाब देंगे। सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे ताकि और सारे लोग ज्वाइन हो सकें। तो चीनी लेखक भारत का उल्लेख जो है किस नाम से करते हैं? सी सू की के नाम से करते हैं। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। किस गवर्नर जनरल के शासन के दौरान भारत को ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से स्थानांतरित करके ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया था? 30 के जवाब दीजिए। किस गवर्नर जनरल के शासन के दौरान भारत को ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से स्थानांतरित करके ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया? 30 के जवाब दीजिए। तो वो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड मेयो। ठीक है। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और लॉर्ड मेयो के शासनकाल में ही प्रथम जनगणना हुई थी। ठीक है, 1872 में। और नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में हुई थी लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। ठीक है। चलिए, पहली बुलेट ट्रेन निम्न में से किन दो स्टेशनों के बीच चलेगी या चली थी? मुंबई से अहमदाबाद। ठीक है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए, सीफोलॉजी क्या है? सीफोलॉजी क्या है? सीफोलॉजी क्या है? ये अभी पिछला बार 31 वाला करंट का क्वेश्चन है तो पूछा जा सकता है। ठीक है, चलने वाली, क्योंकि ये सीफोलॉजी क्या है? तो सीफोलॉजी चुनाव, मतदान आदि का सांख्यिकी अध्ययन है। ठीक है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए, बार्र पिंड किस में पाया जाता है? बताइए, बार्र पिंड किस में पाया जाता है? बार्र पिंड किस में पाया जाता है? तो ये जो है मादा काई कोशिका में पाया जाता है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अमेरिका में प्रतिवर्ष जनवरी का तीसरा सोमवार अमेरिकी फेडरल अवकाश के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? ऑप्शन देख सकते हैं आप लोग, बताइए किसकी याद में मनाया जाता है ये? 34 का जवाब दीजिए सभी लोग। तो यह जो है मार्टिन लूथर किंग की याद में मनाया जाता है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए, सूर्य का प्रकाश हमारे पास कितने समय में पहुंचता है? सूर्य का प्रकाश जो है हमारे पास कितने समय में पहुंचता है? तो सेकंड में पूछे तो 500 सेकंड याद रखना है। यहाँ पे केवल मिनट है तो 8 मिनट आपको लगा देना है। ठीक है। वैसे 8 मिनट 20 सेकंड ऐसे रहता है। ठीक है। ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। तो ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए, अगले प्रश्न की ओर आ गए। मनुष्य के कितने दांत जो हैं दूध के दांत कहते हैं? कितने दांतों को दूध के दांत कहते हैं ये आपको बताना है। तो मनुष्य के जो है 20 दांतों को दूध के दांत कहते हैं। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, कुनैन की दवा किससे प्राप्त होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। सभी लोग जवाब देंगे। कुनैन की दवा प्राप्त होती है किससे? किसके पेड़ से प्राप्त होती है? तो कुनैन की दवा जो प्राप्त होती है सिनकोना के पेड़ के छाल से प्राप्त होती है। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए, एटीएम का अर्थ क्या होता है, यानी कि एटीएम को फुल फॉर्म आपको बताना है। तो एटीएम का फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। मेटिक नहीं लगा देना, ऑटोमेटेड है। ठीक है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह सर्वाधिक रक्तदाता होता है? तो ओ जो है दे सकता है सबको, ए बी जो है सर्वग्राही होता है, सबसे ले सकता है। ठीक है। चलिए, भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? तो ये कोकारे बेलोर में, नेलापट्टू में, कुंथनकुलम, ये तीनों जगह पर जो है प्रजनन करते हैं। ठीक है। ऑप्शन इसका डी वाला, ये सभी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए, लोकसभा का सभापति कौन होता है? लोकसभा का सभापति यानी कि चेयरमैन कौन होता है ये आपको बताना है। तो लोकसभा का सभापति कौन होता है? अध्यक्ष होता है। ठीक है। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी कि भारत एक खोज नामक पुस्तक रचयिता कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के रचयिता कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू हैं इसके रचयिता। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए, भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है? भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है? काजीरंगा नेशनल पार्क में। ठीक है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। काजीरंगा नेशनल पार्क है कहाँ पे? सब लोग जवाब दीजिए। असम में है। ठीक है। गिर राष्ट्रीय उद्यान, ये गिर नेशनल पार्क आपका कहाँ पे है? गुजरात में है। कार्बेट उत्तराखंड में, बांदीपुर कर्नाटक में है। ठीक है। चलिए, भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो वो है परमवीर चक्र। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। सर्वप्रथम किस शहर में एशियन खेल आयोजित हुए?
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वप्रथम किस शहर में एशियन खेल आयोजित हुए थे? ये हुए थे न्यू दिल्ली में। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर आ गए हैं। सालारगंज म्यूजियम स्थित है कहाँ पे? सालारगंज म्यूजियम स्थित है कहाँ पे? सालारगंज म्यूजियम स्थित है कहाँ पे? हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्रिकेट में प्रत्येक स्टंप की लंबाई कितनी होती है? क्रिकेट में प्रत्येक स्टंप की लंबाई कितनी होती है? तो 28 इंच होती है। ठीक है, ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें उत्पन्न करती हैं फेफड़े का कैंसर या त्वचा का कैंसर या मुख का कैंसर या यकृत का कैंसर? तो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें उत्पन्न करती हैं त्वचा का कैंसर। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, रेशम के कीड़े से जो है किस अवस्था में रेशम की प्राप्ति होती है? रेशम के कीड़े से किस अवस्था में रेशम की प्राप्ति होती है? कोकून। ठीक है, वो अवस्था कोकून है। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, अजैव निम्नकरणीय अवशिष्ट पदार्थ से छुटकारा पाने का एक सर्वश्रेष्ठ तरीका कौन सा है? अजैव निम्नकरणीय अवशिष्ट पदार्थ से छुटकारा पाने का एक सर्वश्रेष्ठ तरीका है पुनर्चक्रण। ठीक है, ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो फ्रेंड्स, ये थे आपके जीके जीएस के टॉप 50 क्वेश्चंस। इन 50 क्वेश्चंस में से आपके जितने भी क्वेश्चंस करेक्ट हुए हों तो आप लोग अपना नाम स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर देगा। 50% में से आपके जितने भी प्रश्न सही हुए हों तो लास्ट में आप लोग अपना नाम स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर देगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो पर। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।